ये वाले आइडिया को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आइडिया मानव ने भेजा है। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है। आपने इतनी सारी कॉफी क्यों पी है? आपको पता है ना, कॉफी पीने से पित्त बढ़ जाता है शरीर में। और इतनी कॉफी तो आप तभी पीते हैं जब आप बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं पारो। इसे बंद कीजिए। आप बताइए क्या बात है? हम हमेशा से सोचते थे कि एक दिन हमारे परिवार को हमारे ऊपर गर्व होगा, बस इसलिए वो यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था हमने। लेकिन आज की डेट में हमारे परिवार का सर हमारी वजह से शर्म से झुकने वाला है। सिन्हा अंकल का सारा गुस्सा हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमारे परिवार को बेघर करने के लिए प्लान बना रहे हैं। हमें पता चला कि 2 दिन में वो हमारे घर की नीलामी करवाने वाले हैं। बस इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने परिवार को इस मुसीबत से बचा सकें। हमने माँ को भी कुछ नहीं बताया, वो ऑलरेडी इतनी टेंशन में है। क्या बताएंगे उन्हें कि सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। सिर्फ 2 दिन में? 2 दिन में इतना सब कुछ कैसे होगा? बताते हैं। पटना में एक इन्वेस्टर एक्सपो चल रही है, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो अच्छे बिजनेस आइडियाज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारा ये रूरल टूरिज्म का आइडिया उन्हें पसंद आ जाए तो हम सोच रहे थे कि जो हमारी रामपुर की प्रॉपर्टी है उसमें मतलब रेनोवेशन करवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे रिट्रीट सेंटर्स बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, हमारे पास बस कल तक का समय है। हमें किसी भी तरह ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास फिलहाल कोई और रास्ता नहीं। एक बार ये 35 करोड़ का बोझ हमारे सर से हल्का हो जाए, हम बस ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। बस सब ठीक हो जाएगा, पर पहले एक काम। पता है हमारे गांव के पंडित जी क्या कहते थे कि चंदन में ना दिमाग को ठंडा रखने की शक्ति होती, इससे आपको शांति मिलेगी। हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं और इस परेशानी का हल भी हम दोनों मिलकर निकालेंगे, ठीक है? जब मैंने लकड़ी को एक हाथ से तोड़ने की कोशिश की तो ये नहीं टूटी, लेकिन दूसरा हाथ लगाने से टूट गई। बता सकती हो क्यों? क्योंकि लकड़ी पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा। कुछ समझी? लेकिन हमारे प्लान का इस लकड़ी से क्या लेना देना? रैश बेबी, जैसे इस लकड़ी पर दोनों साइड का प्रेशर पड़ा, वैसे ही मैं भी देव पे 2 तरफा प्रेशर डालूंगी। एक तरफ अपने पागलपन का और दूसरी तरफ इस घर की नीलामी का प्रेशर। मैं देव के किसी भी बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, और फिर उस पारो को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने पर वो मजबूर हो जाएगा। पारो, अगर हमारा ये रूरल टूरिज्म वाला आइडिया काम कर जाए ना, तो हम घर को तो बिकने से बचा लेंगे, साथ साथ हम बिजनेस। देव, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी।
प्लीज 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 चलो मेरे साथ। बैठो बैठो। नलिनी क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ ना, वो राजकुमार और राजकुमारी वाली। राजकुमार तुम और राजकुमारी मैं, सुनाओ ना। नलिनी हमारी बात सुनो, हमें एक जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, प्लीज हमें काम करने दो। नहीं, मेरे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम मेरे गाने सुनाओ, नहीं तो मैं सॉरी पर सॉरी किस लिए? हम समझते हैं। सुनाओ ना। दूर पहाड़ों में एक बहुत सुंदर राज्य था, जहां एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी नलिनी रहती थी। राजकुमारी पारो रहती थी और पड़ोस के राज्य में एक राजकुमार देव रहता था, जो राजकुमारी पारो से बहुत प्यार करता था। हमें पता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि देव बाबू कल की मीटिंग की तैयारी न कर पाए। हमें कुछ करना होगा। और फिर 7 दिनों तक वो राजकुमार भूखा प्यासा उस रेगिस्तान में भटकता रहा। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। नलिनी जी, ये लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से नींद आएगी। हाँ। चल। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। देव बाबू, आप समझाइए ना। लो, चलो, दूध पीना पड़ेगा। तुम्हें ठीक होना है ना। देखो, हम तुम्हारी हर बात सुनते हैं, अब तुम हमारी बात नहीं सुनोगी। चलो पियो, गुड गर्ल हो, चलो पियो आराम से। बहुत ही गंदा है। कोई बात नहीं, पीना पड़ेगा। सच्ची में बहुत गंदा है। फिर भी पूरा पीना पड़ेगा। चलो। बस बस बस। हाँ, तो फिर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हाँ। तो फिर उस राजकुमार को इतने दिनों तक कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उस रेगिस्तान में उसे एक बड़ा सा तालाब दिखा। कहीं इससे दूध में कुछ मिला तो नहीं दिया था? पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।